नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है भारत में प्राकृतिक आपदा भूकंप। भारत में प्राकृतिक आपदा भूकंप, अर्थक्वेक इन इंडिया। भारत में भूकंप। प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो अन्य की अपेक्षा तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसी आपदाएं होती हैं जो अपेक्षाकृत बहुत तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर धन और जन का हानि करती हैं, साथ ही साथ उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं में हमको आज भूकंप का अध्ययन करना है भारतीय संदर्भ में। तो भारत देश अपना जो है भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भारत देश प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहत भौगोलिक यानी बड़े भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताएं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के कारण जो है आज के कारण भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थात इसकी भौगोलिक आकृति, भारत की भौगोलिक आकृति, पर्यावरणीय विविधताएं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण जो है इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ इसे अनेकता में एकता वाली धरती या भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। बृहद यानी भारत का बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियां में भिन्नता, बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक विभेदीकरण, वर्तमान समय में जारी सामाजिक विभेदीकरण तथा बहुत अधिक जनसंख्या आदि ने भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। इन प्रेक्षणों को भारत की ये जो प्रेक्षण हुए हैं, इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट हो जाता है। भारत में भूकंप, अर्थक्वेक इन इंडिया। भूकंप जो है भूपटल की कंपन, भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर की चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। यानी भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूकंप जो है यह भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति की क्षणिक अव्यवस्था का एक परिणाम भूकंप होता है। ये सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय, यानी इसके बारे में किसी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। यानी इसके बारे में हमें पूर्व में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। साथ ही साथ बहुत ही विध्वंसक
स्वरूप इसका होता है। हालांकि हम लोग अब भूकंप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने लगी हैं। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी, भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। जो भूकंप होता है इसकी उत्पत्ति जो है ये विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये जो है विध्वंसक होते हैं और किसी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह, जो भूकंप होता है ये पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होते हैं। विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली हुई ऊर्जा के कारण पैदा होते हैं। अर्थात एस्थेनोस्फीयर जो होता है कि मैग्मा में बहने वाली धाराओं तरंगों के कारण प्लेटों की गतिशीलता ही भूकंप का कारण होता है। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से, चूँकि प्लेटें सरक रही हैं उत्तर की तरफ, और जब आपस में टकराव होता है या एक प्लेट दूसरे प्लेटों के ऊपर आ जाती है इससे, तो वहाँ भूकंप की स्थिति आ जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानें गिरने, भूस्खलन, जमीन के धंसने, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और नुकसान भी कम होता है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष, जो भारतीय प्लेट है ये प्रतिवर्ष जो है उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर, भारतीय प्लेट जो है ये उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर, कुछ भूवैज्ञानिक हैं जो इसे 5 सेंटीमीटर भी बता रहे हैं, उत्तर और उत्तर की पूर्व की ओर खिसक रही है भारतीय प्लेट जो है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, और कुछ का मानना है कि 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष जो है उत्तर की तरफ खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट जो है इसके लिए अवरोध पैदा करती है। इंडियन प्लेट तो सरक रही है, लेकिन उत्तर में जो है स्थित यूरेशियन प्लेट जो है वो इसके मार्ग में बाधा बन रही है, अवरोध पैदा कर रही है। इसलिए इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा के संग्रहण से तनाव बढ़ता रहता है। जब अधिक मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण हो जाएगा तो निश्चित है कि तनाव बढ़ेगा और दोनों प्लेटों के बीच में लॉक टूट जाता है। ऊर्जा के संग्रहण के बाद जब तनाव बढ़ता है तो दोनों प्लेटों के बीच का जो तनाव होता है, लॉक होता है, वो टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना, स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना, प्रौढ़ और स्थिर भूभाग है, पर आए भूकंप की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते थे। यानी इस क्षेत्र पर आए हुए भूकंप के बारे में व्याख्या करने में उनको कठिनाई प्राप्त होती थी। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत
प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार लातूर महाराष्ट्र में, जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद, ये तो महाराष्ट्र में है, के नज़दीक, लातूर और उस्मानाबाद के नज़दीक जो ये महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी के साथ साथ भ्रंश रेखा जो लातूर और उस्मानाबाद में भीमा नदी या कृष्णा के नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई। इसके साथ साथ ऊर्जा संग्रहण होता रहा तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। जब वहाँ पर ऊर्जा का संग्रहण होता रहा, लाख टूट गए और वहाँ पर भूकंप का कारण बन गया। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट भी टूट रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके आधार पर इंडियन प्लेट जो है टूट रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके स्थान कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्न प्रकार से भूकंपीय क्षेत्रों या जोन में बांटा है। यानी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके स्थान पर कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्न स्वरूपों में कह सकते हैं या भूकंपीय क्षेत्र जोन में बांटा है। नंबर 1 आता है अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र। नंबर 1 है अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र। ये भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला, ये भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र जो है ये तीव्रता के दृष्टिकोण से देखें तो जो अधिकतम 9 है तीव्रता, अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है ये। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, यानी इस जोन में, इस पेटी में कह सकते हैं कि भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश सम्मिलित है, जहां अधिकतम प्रभाव के क्षेत्र हैं और भूकंप जो है आने की संभावना ज़्यादा रहता है और ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। यहाँ इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंप की संख्या अधिक रही है जिनसे धन जन की अपार हानि हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसे भूकंप आए हैं जिनसे अपार धन जन की हानि हुई है। ये अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जिसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इन प्रदेशों में ऐसे भूकंप की संख्या अधिक रही है जिनमें अपार धन जन की हानि हुई है। दूसरा है अधिक प्रभाव का क्षेत्र, यानी पहला था अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र और दूसरा है अधिक प्रभाव का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता 7 से 9, जो अधिक प्रभाव का क्षेत्र है, इस पेटी में या इस जोन में भूकंप की तीव्रता का प्रभाव 7 से 9 के बीच में मिलती है। इस भूकंप क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर व पश्चिम में काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक
अर्धचंद्राकार आकृति में फैला यह क्षेत्र कोंकण तट का दक्षिणी भाग की भी इसी में शामिल है। यह क्षेत्र जो है ये अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है। यानी जो ये अधिक प्रभाव क्षेत्र का जो क्षेत्र भूभाग है, पेटी है, ये अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है। तीसरा आता है मध्यम, तीसरा भाग है मध्यम प्रभाव का क्षेत्र। जो तीसरा है वो है मध्यम प्रभाव का क्षेत्र। इसका विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग, इसका विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दक्षिणी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग, पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। अगर भूकंप की तीव्रता को के दृष्टिकोण से इस पेटी को देखा जाए तो यहाँ 6.0 से 7.0 की तीव्रता वाला क्षेत्र है। यानी इस भूभाग में 6 से 7 तीव्रता वाला भूकंप इस पेटी में आता है। चौथा है न्यून प्रभाव का क्षेत्र। चौथा है न्यून प्रभाव का क्षेत्र। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठारी भाग, मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी पठारी भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश व उसका तटीय भाग तथा छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भागों में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ भूकंप प्रभाव की तीव्रता 5 से 6 के बीच में रहती है। यानी जो इसका मापन है वो प्रभाव जो है 5 से 6 के बीच में इस पेटी में भूकंप की तीव्रता रहती है। नंबर 5 पे आता है न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र। ये प्रमुख रूप से पठारी भूभाग पर 4 विस्तृत भूखंडों या ये न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र का जो है ये प्रमुख रूप से पठारी भूभाग पर 4 बड़े भूखंडों के रूप में फैला हुआ है, जिसका विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखंड का भाग पाया जाता है। ये क्षेत्र भूकंपों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये शून्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में 1967 में महाराष्ट्र के कोयनानगर में और 1993 में लातूर में, महाराष्ट्र का क्षेत्र है लातूर, यानी 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में और 1993
महाराष्ट्र के लातूर ने भूकंपों ने भूगर्भवेत्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया। यानी पहले हम लोग इस दृष्टिकोण में थे कि इस पेटी में जो है भूकंप बहुत हल्के प्रकार के आते हैं या भूकंप की तीव्रता बहुत हल्की होगी, लेकिन सन 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में और 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में आए हुए भूकंप ने हमारे इस विचार या जो हमारा जो दृढ़ सोच थी उसको हिला डाला कि यहाँ पर इस तरह भूकंप आने की संभावना या न्यून स्तर के भूकंप आने की संभावना यहाँ पर नहीं है। ये 5 प्रकार के भूकंप के क्षेत्र आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिनका जिक्र किया गया है, 5 प्रकार के भूकंप के क्षेत्र थे। नंबर 1 था अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र, नंबर 1 था अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र, नंबर 2 थे अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र, नंबर 3 मध्यम प्रभाव वाले क्षेत्र, नंबर 4 न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र और नंबर 5 न्यूनतम प्रभाव वाले क्षेत्र। ये भारत के क्षेत्रों को 5 पेटियों में या 5 जोन में भूकंप जोन में बांटा गया है और भूकंप में आने की तीव्रता के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया है। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप लोग भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।